वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे टीडीएस हमें कब डिडक्ट करना होता है। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि भाई टीडीएस जो है, टीडीएस टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पेयर इन द अकाउंट्स ऑफ पेई। ठीक है, मतलब कि जैसे कि इसको इस तरह समझ सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आपने जो पेई है, जिसको आपको पैसे देने हैं, आप चाहे उसको आपने पैसे दिए हैं या आपने उसके अकाउंट में चढ़ा दिए हैं पैसे कि भाई इसको इतने पैसे देने हैं। वो जो मैंने कल एंट्री बताई थी आपको, वो पैसे चढ़ाने की एंट्री है। ठीक है भाई, इसके नाम पे इतने पैसे, भाई जैसे हमने किसी से कोई सामान खरीदा, उसको अब हमने या तो हम पेमेंट करेंगे या फिर हम उसका नाम लिख लेंगे, भाई इसको इतने पैसे देने हैं, तो इसे ड्यू करना कहते हैं। तो वो जो एंट्री कल मैंने आपको बताई थी, ठीक है, रिपेयर्स टू राम, तो उससे क्या हुआ, रिपेयर्स क्या है, खर्चा है हमारा, और राम क्या है हमारा, राम जो है हमारा क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर का मतलब कि भाई हमें उसे देने हैं पैसे। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वो जो मैंने एंट्रियाँ बताई थी आपको, वो अभी मैंने टीडीएस प्रोविजंस की एंट्रियाँ नहीं उसमें बताई है, आपको नॉर्मल एंट्री बताई है कि भाई ड्यू की एंट्री क्या होती है और जब हम बैंक से पे करते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है, तो उन एंट्रीज़ के टीडीएस के जब टीडीएस को काटेंगे तो उसकी एंट्रीज किस तरह से करनी है वो मैं बताऊंगा आपको, वो आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम उन 5 एक्सेप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ केवल एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो पहली है सैलरी। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो सैलरी पर जो टीडीएस कटेगा वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही कटेगा। ठीक है, और दूसरा है आपका डिविडेंड इनकम। जैसे कंपनियां डिविडेंड देती हैं तो डिविडेंड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली। ठीक है, और तीसरी है जैसे कि हॉर्स रेस हो गई, लॉटरी इनकम हो गई। ठीक है, आपने हॉर्स रेस में कमाया, लॉटरी इनकम कमाया, तो उसमें जो होता है आपको टीडीएस जो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही कटता है। ठीक है, उसमें क्रेडिट का कोई चक्कर नहीं है। ये हो गई 4, और 5वीं हो गई आपकी कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है कंपल्सरी एक्वायर कर ले, ठीक है, तो उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही टीडीएस कटता है। उसका सेक्शन है 194 LA, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, आज तक के लिए बस एक इतना ही। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।